इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्ययन 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाए का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए जहां भी संभव हो वहां एक उदाहरण कीजिए। यानी कि नीचे हमें कुछ स्थितियां दी हुई है, यानी कि नीचे इसके 10 भाग है। हमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए जहां भी संभव हो वहां एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जहां भी संभव हो उसका हमें एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले पहला भाग है। पहले भाग में है 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त 5 अंकों की संख्या जो 90,250 से अधिक हो। यानी कि 5 अंकों की संख्या लेनी है, उसमें 5 अंकों की संख्या जोड़नी है। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो भी 5 अंकों की ही होगी। और जो संख्या प्राप्त होगी वो 90,250 से अधिक होनी चाहिए। तो मैंने संख्या ली है, ये है 63,250, 5 अंकों की संख्या हो गई। दूसरी संख्या है 29,525, ये भी 5 अंकों की संख्या है। इसे हम जोड़ेंगे तब भी 5 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो इसे जोड़ेंगे 0 और 5, कितना होगा? 5 होगा। 5 और 2 7 हो जाएगा। 2 और 5 7 हो जाएगा। 3 और 9 कितना होगा? 12। 12 की 2 हासिल 1। 6 और 2 8, 1 हासिल 9, कितना हो गया? ये हो गया 92,775। कितना हो गया? 92,775, जो कि 90,250 से अधिक है। ये हो गया हमारा ए भाग का उत्तर। अब देखिए बी भाग में। बी भाग में है 5 अंकों की संख्या प्लस 3 अंकों की संख्या। यानी कि अब हमें 5 अंकों की संख्या लेनी है, उसमें 3 अंकों की संख्या जोड़नी है। 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में हमें 3 अंकों की संख्या जोड़नी है, और इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 6 अंकों की संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैंने संख्या ले ली 99,997, ये होगी 5 अंकों की संख्या। दूसरी संख्या 3 अंकों की, तो 3 अंकों की संख्या ले ली 107। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए। इसे जोड़ते हैं तो 7 और 7 14, 14 की 4 हासिल 1, 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10, 1 हासिल 11, 11 की 1 हासिल फिर 1, 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 फिर 1 हासिल थी 10, तो ये हो जाएगा पूरा 10। अब ये कितने अंकों की संख्या हो गई? ये हो गई 6 अंकों की संख्या, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,4, ये हुई 6 अंकों की संख्या। ये हो गया हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है 4 अंकों की संख्या प्लस 4 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना। यानी कि 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या जोड़ दें तो 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली है 9,999। दूसरी संख्या भी यही रखी है 9,999। ये भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और ये भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इनको अगर हम जोड़ के देखें तो 9 और 9 कितना होता है? ये हो जाता है 18। 18 की 8 हासिल 1, 9 और 9 18, 1 हासिल 19, हासिल फिर 1, 9 और 9 18, 1 हासिल 19। ये भी हो जाएगा 9 और 9 18, 1 हासिल 19। यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,998। अभी कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंकों की संख्या है, जबकि हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली है दोनों। इसका मतलब ये संभव नहीं है कि 4 अंकों की संख्या में 4 अंकों की संख्या ही जोड़ दें तो 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं है, यानी कि ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर, संभव नहीं है। क्योंकि 4 अंकों में और 4 अंकों की संख्या जोड़ दें
तो 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, 6 अंकों की संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो ये संभव नहीं है। अब देखिए इसका डी भाग। डी में है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से 6 अंकों की संख्या प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या ही जोड़ी जाए तो 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैंने संख्या ली है, यह है 78,923 पहली संख्या है, दूसरी है 42,876। इस जगह पर आप दूसरी संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन 5 अंकों की संख्या हो और जोड़ने पर 6 अंक प्राप्त हो जाए। तो इन्हें हम जोड़कर देखते हैं। ये 3 और 6 कितना होगा? 9 हो जाएगा। 2 और 7 कितना होगा? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और 9, 8 2 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल 1, 8 और 2 10, 1 हासिल 11, 11 की 1 हासिल 1, 7 और 4 11, 1 हासिल 12, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,799। अभी कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 अंकों की संख्या है। यानी कि 5 अंकों की संख्या में अगर हम 5 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये संभव है। ये हो जाएगा हमारा डी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका ई भाग। ई में है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से संख्या 18,500 प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या ही जोड़नी है, तब 18,500 प्राप्त करना है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी है, ये होती है 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, और ये भी है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, यानी कि 10,000 में 10,000 हम जोड़े, तो ये हो जाएगा 0 0 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 1 और 1 2, यानी कि 10,000 और 10,000 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20,000 हो जाएगा, जो कि 18,500 से अधिक है। इसका मतलब ये है कि 5 अंकों की संख्या में अगर 5 अंकों की संख्या जोड़ेंगे तो 18,500 का नहीं होगा। इसका मतलब ये संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संभव नहीं है, नहीं है, यानी कि ये संभव नहीं है। अगला है एफ। एफ में है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से 56,503 से छोटी संख्या प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या ही घटानी है। घटाने के बाद 56,503 से छोटी संख्या प्राप्त हो, तो यह संख्या लिखी हुई है, यह 87,645, उसमें से माइनस करेंगे 32,519। अब यह हो गया 15, 15 में से हम घटाएंगे 9, कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ बच गया 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यहाँ 6, और 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, 7, 7 में से घटाएंगे 2 तो बचेगा 5, 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ भी बचेगा 5, यानी कि 55,126। 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या हमने घटाई, कितना बचा? 55,126, जो कि 56,503 से छोटी है। ये हो जाएगा हमारा एफ का उत्तर। अब हम करेंगे इसका जी भाग। जी में है 5 अंकों की संख्या माइनस 3 अंकों की संख्या से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से हमें 3 अंकों की संख्या घटानी है, तब हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने संख्या लिखी है, ये है 10,257, ये होगी 5 अंकों की संख्या, माइनस करनी है 3 अंकों की, यानी कि 380, तब हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ 7 में से 0 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। 5 में से 8 नहीं जाता, हासिल लेंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे फिर 7 बचेगा। अब यहाँ बचा 1, 1 में से 3 नहीं जाता तो हासिल लेंगे, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ से लेंगे, इस पर 10 हो गए, 10 होने के बाद 1 इस पर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 11, और इस पर बचेंगे 9, यानी कि 11 में से
3 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9। यहाँ एक था वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा, यानी कि ये बचेगा 9877। कितना, 9877। यानी कि 5 अंकों की संख्या में से हमने 3 अंकों की संख्या घटा दी तो कितने अंकों की संख्या मिली, 4 अंकों की संख्या मिल गई। ये संभव है। अब देखें इसका एच भाग। एच में है 5 अंकों की संख्या माइनस 4 अंकों की संख्या, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से हमें 4 अंकों की संख्या घटानी है, से 4 अंकों की संख्या प्राप्त करना। वो कितने अंकों की संख्या प्राप्त हो, 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या घटानी है, उसके बाद 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो। तो 5 अंकों की संख्या ये है, ये 5 अंकों की संख्या है 12,469। माइनस करनी है 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या है 4,358। 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की संख्या हम घटाएंगे, यदि यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ 6 में से 5 घटाएंगे फिर 1 बचेगा, 4 में से 3 घटाएंगे यहाँ भी 1 बचेगा। अब यहाँ 12 में से हम घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी 8111 है। यानी 5 अंकों की संख्या में से हमने 4 अंकों की संख्या घटाई तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त हुई, 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। ये हो जाएगा हमारा एच भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका आई भाग। आई में है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से 3 अंकों की संख्या प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाएंगे तब हमें 3 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाए। तो ये संख्या हमने लिखी हुई है 98,691। पहली संख्या ये 5 अंकों की संख्या, और दूसरी 5 अंकों की संख्या है 97,782। अब इनको हम घटाएंगे, यानी यहाँ 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1 बचेगा, और यहाँ 6 में से 7 नहीं जानते, यहाँ से कहाँ से लेंगे, हो जाएगा 16 में से 7 घटाएंगे बचेगा 9। यहाँ 7 में से 7 घटाएंगे कुछ नहीं, यहाँ 9 में से 9 घटाएंगे कुछ नहीं, यानी कि 9 से 13 कितनी संख्या आई, 9 से 13। यानी कि हमने 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की ही संख्या घटाई तो 3 अंकों की संख्या में प्राप्त हो गई, यानी कि ये संभव है। ये हो जाएगा हमारा आई भाग का उत्तर। अब देखें जे, जो कि इसका लास्ट भाग है। जे में है 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से संख्या 91,500 प्राप्त करना, यानी कि 5 अंकों की संख्या में से हमें 5 अंकों की संख्या घटानी है और 91,500 प्राप्त हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है, यानी ये होती है 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। तो ये नीचे लिखी हुई है, यानी कि 99,999 में से 10,000 घटाएंगे तो यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे 9 में से 0 9 में से 0 9 में से 0 9 और 9 में से 1 8। कितना आएगा, ये आ गया 89,999, जो कि 91,500 से कम है। यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर भी 91,500 नहीं आया है, यानी कि ये संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, या लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये हो जाएगा हमारा जे का उत्तर। यानी इस प्रश्न में 10 भाग थे, सभी भाग हो चुके कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।